शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि जब एसआईटी ने मोदी जी को बुलाया गया था तब भाजपाइयों ने गुजरात में रातों रात कांग्रेस सरकार के खिलाफ दीवारों पर गवर्नर चोर है के स्लोगन लिखे थे। कि पिछले कुछ दिनों से लगातार भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा का डर्टी ट्रिक सोशल मीडिया डिपार्टमेंट और कुछ मीडिया भी बार बार ये बात चला रहा है कि देखो मोदी जी को बुलाया था एसआईटी ने, वो तो चुपचाप चले गए थे, कोई हंगामा नहीं था, कोई विरोध नहीं था, जैसे ही बुलाया चले गए, कभी एसआईटी पे सवाल नहीं किया। तो मैं गुजरात से आता हूं और इस पूरे दौर का चश्मदीद गवाह हूं। मैंने सोचा आपके जरिए इस देश को भी सच्चाई बताना जरूरी है। जब एसआईटी ने समन किया, पूरे गुजरात में रातों रात दीवालों पे बहुत ही गंदी भाषा में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार, कांग्रेस के नेता और स्टेट में सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है गवर्नर का, उस गवर्नर के खिलाफ, क्योंकि मोदी जी को समन किया था, दीवालों पे बड़े बड़े स्लोगन लिखे गए। उस वक्त पे गुजरात की गवर्नर एक 80 साल की ऐसी महिला थी जो गांधीयन विचारधारा से जुड़ी थी। गांधी जी के कहने पे इस देश में जब गांधी जी ने आह्वान किया कि छात्र भी आजादी की लड़ाई में जुड़े, तो ये गुजरात की उस वक्त की गवर्नर साहिबा ने छात्रा होते हुए छात्रों की सेना बनाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए और उसकी अगुवाई की थी। और उस गवर्नर का मोदी जी को बुलाने में या एसआईटी में कोई रोल नहीं था, फिर भी पूरे गुजरात में लिखा गया गवर्नर चोर है। बड़े बड़े स्लोगन्स, अगर आपके किसी के पास आर्काइव होगा तो पुरानी वीडियो या फोटोज निकालोगे, आपको भी वो मिल जाएगा। आपने सबने सुना कि मोदी जी तो तुरंत चले गए थे, एसआईटी का विरोध ही नहीं किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त पे जब एसआईटी बुलाना चाहती थी, मोदी जी को समन्स आया तो उसके खिलाफ उस वक्त के बीजेपी के एमएलए कालू मालीवाड़ वो हाईकोर्ट में गए और उसने कहा एसआईटी को किसी को भी समन करने का अधिकार नहीं है। वो खुद भी उसमें से एक एक्यूज थे और उसने कहा कि हमें विटनेसेस हो या एफआईआर में या एक्यूज की पिटीशन में नाम हो, उसे एसआईटी बुला नहीं सकती है। हाईकोर्ट ने उसकी पिटीशन खारिज कर दी। एसआईटी में नहीं जाना था मोदी जी को। हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले आए और सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी के वकीलों ने बहुत वकालत की। सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली। उस पिटीशन में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक एफिडेविट फाइल की। समन गुजरात के चीफ मिनिस्टर को किया था और जिस गवर्नमेंट को हेड करते थे उस मोदी जी की सरकार ने एक एफिडेविट फाइल की कोर्ट के सामने, हायर जुडिशरी के सामने, और उसमें लिखा कि एसआईटी हैज नो पावर्स टू कॉल एनी पर्सन
एसआईटी को किसी को समन करने का अधिकार नहीं है। पर हाईकोर्ट ने भी जब कोई रिलीफ नहीं दी, पिटीशन खारिज कर दी और सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत ना मिली, तब जाके मोदी जी एसआईटी में पेश हुए। और जैसा मैंने कहा कि एसआईटी में पेशी हुई तो गुजरात में दीवालों पे स्लोगन लिखे। मोदी जी चाहते थे कि उनके समर्थन में पूरे देश में भाजपा निकले। भाजपा के ही एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे, उन्होंने मुझे बताया था कि देश का कोई भी बीजेपी का नेता इसके समर्थन में खुल के नहीं निकलेगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था राजधर्म निभाओ, इसने नहीं निभाया है। और हमारी भाजपा की लीडरशिप कहती है कि कानून कानून का काम करेगा। मोदी जी से भाजपा ने अपने आप को अलग कर लिया था, क्योंकि कोई छोटा मोटा किस्सा नहीं था, बहुत सारे मर्डर्स के कॉन्स्पिरेटर के तौर पे एसआईटी ने बुलाया था।